Hello, dear students. Welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टू कैलकुलेट द अर्थवर्क फॉर ए हिली रोड बाय यूजिंग मीन सेक्शनल एरिया मेथड। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि ये हमारे पास एक हिली रोड, आपको उसके क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि किस तरीके से एक हिली रोड होता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा जो लेवल का डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है। तो जो ये हिली रोड्स हैं, ये बनाना एक बहुत ही टिपिकल सा काम है। इसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो भी हम बहुत ज्यादा रखते हैं और इसके अंदर जो विड्थ है वो भी कम रहती है। तो दोस्तों, इस तरह से जैसे आपको दिखाया गया है, ये बहुत एक हिली रोड है। तो कोई भी रोड बनता है तो उस रोड को बनाने के लिए जो हमारे जो क्रॉस सेक्शन होते हैं, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। या तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी रोड का, आइदर इट इज इन ए फिलिंग और इट इज इन ए कटिंग और इट इज बोथ इन पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग। तो जैसे आपको इसके अंदर दिखाया गया है, ये इसके अंदर डेप्थ है, यहाँ पर इसके अंदर ये फिलिंग की डेप्थ है, ये यहाँ पर कटिंग की डेप्थ है, और यहाँ पर देयर इज नो कटिंग नो फिलिंग, देयर इज नो, जो डी है हमारे पास वो 0 है। यहाँ पर इसमें कुछ पोर्शन फिलिंग में रहेगा, कुछ पोर्शन हमारा कटिंग में रहेगा। तो ये तीनों आपको क्रॉस सेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है कि फिलिंग, कटिंग और नो कटिंग, मतलब पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मेन जो समझने वाली बात है, हमारे पास इसके अंदर 3 टाइप के स्लोप्स इसके अंदर रहते हैं। एक तो ये हमारा एक क्रॉस स्लोप बोलते हैं, इसका ट्रांसफर स्लोप भी बोलते हैं। जो हमारा जो ग्राउंड लेवल रहता है वो, क्योंकि जो हिली एरिया है, तो इस हिली एरिया होने की वजह से इसका जो स्लोप है हमारे पास जो हिल का है वो स्लोप रहता है। तो इस स्लोप को हम बोलते हैं ट्रांसफर स्लोप। तो इसको हम R:1 से डिनोट करते हैं, R हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। इसी तरीके से तो ये इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि जो हमारे जो फ्लैट स्लोप होते हैं, फ्लैट जो रोड होते हैं, उसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर क्रॉस स्लोप नहीं होते। जो हमारे नॉर्मल जो प्लेन रोड होते हैं उसके अंदर इस तरह का कोई स्लोप नहीं रहता है। हमारे पास इसके अंदर सिंपली जो स्लोप रहते हैं हमारे पास या तो कटिंग में होता है या फिलिंग में होता है। लेकिन जो हिली रोड होते हैं उसमें एक अलग से भी स्लोप तीसरी टाइप का होता है, जिसको कि हम बोलते हैं क्रॉस स्लोप या ट्रांसफर स्लोप। तो इसको हमने R:1 से डिनोट किया है। इसी तरीके से हमारे पास इसमें आम रोड में जैसे फिलिंग के अंदर स्लोप रहता है तो उसको हमने S:1 से डिनोट किया है, और कटिंग में स्लोप होता है उसको हमने P:1 से डिनोट किया है। S इज फॉर फिलिंग एंड P इज फॉर कटिंग, ताकि हमें बिल्कुल डिफरेंशिएट रहे। तो 3 तरह के स्लोप आपको बताए गए हैं, एक ट्रांसफर स्लोप या क्रॉस स्लोप, R:1 से डिनोट करते हैं, फिलिंग का स्लोप S:1 का, और कटिंग का स्लोप जो है हमारे पास P:1 का है। तो ये आपको इसके अंदर मेरे ख्याल से ये स्लोप्स के बारे में देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, क्रॉस स्लोप एंड साइड स्लोप। तो साइड स्लोप फिलिंग में और कटिंग। तो इस तरीके से ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ये हमारे पास फिलिंग है, ये कटिंग है, P:1 फॉर कटिंग, S:1 फॉर फिलिंग एंड R:1 इज द क्रॉस स्लोप। ये ग्राउंड का स्लोप होता है, इसको हमने R:1 का लिया है। तो जो भी स्लोप हमारे पास जो होगा उसके अंदर बताया जाएगा, तो उसके अंदर वो वैल्यू उसकी सब्सिक्वेंटली RPS की वैल्यू हम लेंगे। तो दोस्तों, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमें हमारा काम है, ये जो हमारा जो आज का जो टॉपिक ही वही है कि वी हैव टू कैलकुलेट द अर्थवर्क फॉर फिलिंग और कटिंग। तो ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ये जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया हमारे पास, ये शो कर रहा है हमारे पास एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो हमारे पास जो ये जब हमारा जो रोड है, जब उसका जो क्रॉस सेक्शन है व्हेन इट इज फुल्ली इन कटिंग, जैसे कटिंग में दिखाया गया है, ये नीचे की तरफ है, कटिंग में हमारे पास एरिया है, P:1 का स्लोप है। तो उस टाइम पर ये वाला फॉर्मूला हम एरिया का क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी चीजें हमें पता है, P हमें पता है, स्लोप है कटिंग का, B विड्थ है। तो विड्थ जो होती है हमारी, इट इज टेकन B/2। जिसकी जो फॉर्मेशन विड्थ है पूरी B होती है, तो उसके अंदर स्मॉल b का हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज टेकन एज B/2, कैपिटल B/2। तो उसको हमने स्मॉल b से डिनोट कर दिया है। स्मॉल b इज इक्वल टू B/2। ये आपको अच्छे से ध्यान करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है PB² + R²
इंटू में 2BD प्लस BD स्क्वायर, ये पूरा एक है, इसको डिवाइड करते हैं R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर से। R हमारा क्रॉस स्लोप है, P हमारा स्लोप है कटिंग। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इसको आप एज इट इज याद करेंगे। इसी तरीके से ये हमारे पास 7 फर्क, हमें इसके अंदर ये एरिया निकाला है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए रोड इन फिलिंग। तो फिलिंग के अंदर S/1 का स्लोप है, तो जहां पर हमने स्पेशली जो स्लाइड देखी थी इसमें जहां पर हमने P का इस्तेमाल किया था, इस P की जगह पर यहाँ पर हम सिर्फ उसको S से रिप्लेस करेंगे। S, हमारे पास S आ गया है, और बाकी सभी वही चीज है, एज इट इज है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ इसके अंदर स्लोप को बदला गया है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझने की है। अब इसके अंदर जैसे आपने ये वैल्यू निकाली, इसके अंदर दिस इज RD, ये हमारे पास RD, ये हमारे पास डेप्थ है, तो इतनी लेंथ है इसकी, ये RD आ गया, हॉरिजॉन्टल इज RD एंड वर्टिकल इज D। तो जब ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया विल बी कंप्लीटली इन कटिंग और फिलिंग व्हेन RD इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। तो ये आपको ये ध्यान करना है, ये बात, ये हमारे पास RD की वैल्यू आपने निकाली है, ये हमारे पास D है, ये D है, डेप्थ है यहाँ पर सेंटर पे, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्लोप हमारा है R/1 का, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास RD आ जाएगी। तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि जो RD की वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू B से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। उस टाइम पर ही हमारा जो क्रॉस सेक्शन है दैट विल बी टोटली इन कटिंग और फिलिंग। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो RD की वैल्यू है इस B से ज्यादा है। इसी तरीके से ये आप इसके अंदर यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये RD की वैल्यू है, दिस इज मोर देन 2। तो बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए बात कि जो RD की वैल्यू है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं जब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि जो RD की वैल्यू है वो B से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो ही हमारा जो क्रॉस सेक्शन है दैट विल बी फुल्ली इन कटिंग और फिलिंग। अब आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जब हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, जब फिलिंग से कटिंग में या कटिंग से फिलिंग में जाता है, तो उस टाइम पर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कि देयर इज नो कटिंग एंड नो फिलिंग। तो वो जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है हमारे पास, तो उस टाइम पर हमें हमारा जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो कुछ एरिया उसमें फिलिंग में रहता है और कुछ एरिया हमारे पास कटिंग में रहता है। तो उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है व्हेन D इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर एरिया ऑफ बैंकिंग के लिए फॉर्मूला B² बाई R-S, और कटिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला हाफ B² डिवाइडेड बाई R-P। तो P कटिंग का स्लोप है, S फिलिंग का स्लोप है। लेकिन ये उस कंडीशन में इस्तेमाल करना है जबकि हमारा जो प्रोफाइल है, या जो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन लेवल है, व्हेन दे मीट, तो जो रोड का जो फॉर्मेशन लेवल है और जो रोड का जो हमारे पास ग्राउंड लेवल है, जब वो दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वहां पर ये हमारे पास D की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन मैंने अभी आपको जो पीछे एक बात बताई है, RD वाली जो बात बताई थी, अब यहाँ पर ये देखिए कि जब हमारी जो RD की वैल्यू है व्हेन इट इज लेस देन B, लेकिन हमारे पास देयर इज सम डेप्थ। अब डेप्थ की वैल्यू तो है, तो ये डेप्थ आप देख सकते हैं कि दिस इज शोइंग इन कटिंग, डेप्थ हमें कटिंग में शो कर रहा है। तो लेकिन हमने यहाँ पर जब RD की वैल्यू निकाली, तो जो RD की वैल्यू थी हमारी, दिस वाज लेस देन B, ये B की वैल्यू है और ये हमारे पास RD की वैल्यू है। तो जो RD जो वैल्यू है इट इज लेस देन B, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, दैट इन दैट कंडीशन आल्सो इट विल बी पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग। तो हमें उस RD के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर हमें कटिंग और फिलिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग से कैलकुलेट करना होगा। जबकि हम ये देख सकते हैं कि जो अभी हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये D जो है इट इज इन कटिंग, तो कटिंग के अंदर ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और ये फिलिंग में इसकी वैल्यू कम होगी। तो जो फॉर्मूला आपको दिखाया गया है, अब इसके अंदर देखिए फिलिंग में कम है, तो यहाँ पर हमने इस फार्मूले में माइनस का इस्तेमाल किया, माइनस है यहाँ पर। तो याद करने का तरीका यही है कि जिस एरिया के अंदर हमारा ये D की वैल्यू रहती है, फिलिंग में है, कटिंग में है, तो कटिंग के अंदर यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कटिंग के लिए, और अगर फिलिंग में है तो फिलिंग में कटिंग माइनस क्या नाम, फिलिंग में यहाँ पर कम है एरिया, तो यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट में देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास D की वैल्यू है इट इज इन
फीलिंग में है, लेकिन यहाँ पर वही चीज है, कंडीशन वही है, आरडी जो है इट इज लेस देन बी, आरडी जो है बी से कम है, तो बी से कम है तो फिर इसके अंदर वही कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, एट दिस क्रॉस सेक्शन सम एरिया विल बी इन फिलिंग एंड सम एरिया विल बी इन कटिंग। लेकिन इसके अंदर क्योंकि जो डी की वैल्यू है इट इज टुवर्ड्स फिलिंग में दिखाई गई है वैल्यू, तो फिर यहाँ पर हम इसके अंदर फिलिंग में प्लस का इस्तेमाल करेंगे और कटिंग में माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जानी चाहिए, ये फिलिंग और कटिंग आपको बताया गया है। तो हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो बाकी जो फार्मूले पीछे आपको दिखाए गए हैं इनका इस्तेमाल करते हुए हम इसकी एक रोड का एक अर्थवर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके अंदर हमारा क्या कितना अर्थवर्क आएगा, कितना वॉल्यूम होगा कटिंग में और कितना फिलिंग में होगा। तो जैसे फॉर्मेशन फिट दी गई है, हमें 8 मीटर दी गई है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे फार्मूले में वैल्यू स्मॉल बी की, तो स्मॉल बी इज इक्वल टू 8/2 4 मीटर आ गया। अब ट्रांसफर स्लोप हमें दिया, क्रॉस स्लोप दिया 5:1 का, तो आर की वैल्यू 5 हो गई। साइड स्लोप इन कटिंग आमतौर पर 1:1 का ही लेते हैं, तो पी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। साइड स्लोप इन फिलिंग 2:1, एस की वैल्यू हमारे पास 2। अब हमें दे रखा फॉलिंग ग्रेडियंट 1 इन 200, तो हर 200 मीटर के बाद हमारा जो ग्रेडियंट है रोड का वो 1 मीटर डाउन हो जाता है। और जो आर एल ऑफ द फॉर्मेशन लेवल आरडी 0, जो हमारा जो रोड का फॉर्मेशन लेवल है उसका 0 आरडी के ऊपर हमें आर एल दिया हुआ है 153.5। तो ये जो हमने लेवलिंग करके अलग अलग आरडी के ऊपर अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर हर 100 मीटर के इंटरवल के ऊपर हमने ग्राउंड लेवल कैलकुलेट किए बाय यूजिंग एनी मेथड, बाय यूजिंग एनी लेवल और बाय यूजिंग एनी टोटल स्टेशन और एनीथिंग। हमने ये आरएल कैलकुलेट कर लिए एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इंटरवल। तो मतलब हर 2 जो रीडिंग्स है हमारे पास उनके बीच में 100 मीटर का हमारे पास एक गैप है। हर 100 मीटर के बाद हमने रीडिंग ली हुई है और जो हमारे पास जो उसका क्रॉस स्लोप है रोड का वो है 5:1। तो क्रॉस स्लोप किसी प्रॉब्लम के अंदर अलग अलग भी रह सकता है, तो जो आर की वैल्यू उसको हम बदल सकते हैं। तो उसके अंदर फिर हम वो अलग अलग वैल्यूज का इस्तेमाल करके क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर पूरे के अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास क्रॉस स्लोप है r इज इक्वल 5:1। तो हमारे पास इसके अंदर r की वैल्यू हम पूरे प्रॉब्लम में 5 का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्राउंड लेवल हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ये हमने यहाँ पर इसको रख दिया। अब हमारे पास फॉर्मेशन लेवल पता है 0 का, ये हमारे पास 153.5 हमें गिवन है, ये बाकी सभी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। अब हमें हर 100 मीटर के बाद हमारे पास क्या फॉर्मेशन लेवल आएगा वो हम इस ग्रेडियंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फॉलिंग ग्रेडियंट है 1/200 है, तो हर 200 मीटर के बाद हमारा लेवल 1 मीटर नीचे हो जाएगा, तो 100 मीटर हर डिस्टेंस के बाद इट्स लेवल विल बी डाउन बाय 0.5 मीटर। तो हमने हर आरडी जैसे ये हमें पता था 153.5, तो 100 मीटर के बाद हमारा इसका लेवल रोड का 0.5 मीटर कम हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर 0.5 मीटर घटा दिया। अब इसका 200 के बाद फिर और कम हो जाएगा पिछले से 0.5 मीटर, तो इसमें से हमने 0.5 मीटर डिडक्ट कर दिया, घटा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हर एक आरडी के ऊपर 0, 100, 200, 300 सभी के ऊपर हमारे पास फॉर्मेशन लेवल इसका आ गया है। ये हमें गिवन नहीं है, ये हमारे यहाँ से इतने प्रॉब्लम में यहाँ तक की चीज हमें दी हुई थी। अब हमें आगे ये जो काम किया ये हमने खुद कैलकुलेट किया है, फॉर्मेशन लेवल जितने भी निकाले हैं ये हमने खुद ही कैलकुलेट किए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नेक्स्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इसके बाद इस स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो इस ग्राफ प्लॉट करने से आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। ये हमारे पास है इसका फॉर्मेशन लेवल, ये जो भी आपने जो लिया था हमारे पास 153.5 दिया था, हमारे पास फॉलिंग ग्रेडियंट था, तो हमने हर एक में से 0.5 वैल्यू घटा दी, तो ये हमारे पास एक रेगुलर फॉर्मेशन लेवल आ गया, क्योंकि इसका जो लेवल था 0.5 से कंटिन्यूअस डाउन फॉलिंग चल रहा है। अब आप ये देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर में जो दिखाया गया है, दिस शोज द ग्राउंड लेवल, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल को आपने प्रोफाइल इसका ये ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन लेवल है हमारा ये ऊपर है और हमारा ग्राउंड लेवल नीचे है।
इन दोनों पॉइंटों के बीच में आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फीलिंग करनी पड़ेगी, भरत करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो एरिया होगा दिस विल बी इन फीलिंग। तो जो नीचे वाला जो पोर्शन है सारा का सारा हमारा ये फीलिंग में है। और आप यहां से एकदम से देखते हैं कि यहाँ पर से फिर ये हमारा एकदम से ये जो था फीलिंग से कटिंग में चला गया, ऊपर चला गया। तो मतलब एक पॉइंट हमारे पास ऐसा मिल गया जहां पर कि हमारे पास देयर इज नो कटिंग एंड नो फीलिंग, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट पे देयर इज नो कटिंग एंड नो फीलिंग, ये आपको पता लग गया। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास नो कटिंग और नो फीलिंग है, ये हमें यहां से पता लग सकता है। तो अब ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस आया, ये नो कटिंग नो फीलिंग का, ये कहां से आया आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो पीछे जो स्लाइड दिखाई गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी पता लग जाएगा। जो फॉर्मेशन लेवल हमारे पास जब ज्यादा होता है, ग्राउंड लेवल कम होता है, तो वहां पर वो फीलिंग में आती है। तो यहां तक आप देख सकते हैं कि 400 तक फॉर्मेशन लेवल ज्यादा है और ग्राउंड लेवल कम है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा ग्राउंड लेवल हमारा ज्यादा हो गया, फॉर्मेशन लेवल कम है। तो इसका मतलब है कि ये 400 और 500 के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि हमारा जो RL जो लेवल है हमारे पास वो चेंज हो गया फ्रॉम फीलिंग टू कटिंग। ये फीलिंग है यहाँ पर और यहाँ पर कटिंग है। तो 400 से लेकर 500 के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि हमारे पास जो लेवल जो चेंज हो रहा है फ्रॉम फीलिंग टू कटिंग। तो यहाँ पर आप गैप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मेशन लेवल ज्यादा है, ग्राउंड लेवल कम है, तो यहाँ पर फीलिंग है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर की यहाँ पर फीलिंग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन लेवल है 151, ग्राउंड लेवल है 152.9। तो इनके बीच में जो गैप आ गया, जो डिफरेंस है इट इज 1.91। तो 1.91 हमारे पास कटिंग है और 1 मीटर हमारे पास फीलिंग है। तो अब ये बात यहां से अब आपको समझ में आएगी कि ये हमने क्या किया, ये यहाँ पर ले ली फीलिंग 1 मीटर और यहाँ पर आपने ले ली 1.91 कटिंग। तो हम वो पॉइंट निकालना जा रहे हैं जहां पर कि हमारे पास ये जो हमारा जो लेवल है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम फीलिंग टू कटिंग। तो ये पॉइंट आपको निकालना है, ये पॉइंट कहां पर है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनाए, ये 1 मीटर और ये 1.9 मीटर, और इसको हमने डिस्टेंस को मान लिया x, और इसको तो ये हमारे पास आपको पता ही है कि ये 300 है, ये 400 था, ये 500 था। तो इन दोनों के बीच के अंदर हमारे पास गैप था। तो 100 मीटर का डिस्टेंस है ये, तो 100 मीटर में ये चेंज हुआ है। तो 100 मीटर में चेंज हुआ तो हमने इसको x मान लिया, तो ये हमारे पास जो बाकी बच गया इट इज 100 माइनस x। तो ये आपने सिमिलर ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करते हुए 1/x इज इक्वल टू 1.91 डिवाइडेड बाय 100 माइनस x। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हमने यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 34.36। तो आपने देखा कि 400 से लेकर 434.36 RL पे जब क्या नाम है चेन पे जब हम जाएंगे तो वहां पर हमारे पास देयर विल बी नो कटिंग एंड नो फीलिंग। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर ये जो d की वैल्यू है यहाँ पर दिस एट दिस पॉइंट इट विल बी 0। तो ये चीज यहाँ पर आपको बताई कि ये जो पॉइंट हमने यहाँ से ये आपको दोनों तरीके से आपको बताया गया है। तो इस ग्राफ का हमारे पास यही फायदा है, इससे हमें पता लग सकता है कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा जो लेवल जो फॉर्मेशन लेवल और जो ग्राउंड लेवल है वो आपस में मिल रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमारी जो डेप्थ होगी इट विल बिकम 0। तो इसमें यहाँ पर डी 0 डेप्थ है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। तो अब इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है जहां पर कि डेप्थ 0 है, एक कंडीशन है जहां पर कि हमारे पास जो डेप्थ है वो फीलिंग में है, ये सारा एरिया फीलिंग में है, और ये एरिया हमारे पास जो है फीलिंग कटिंग में। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी पीछे कि जब हमारे पास जो डेप्थ इस तरह की रहती है, मान ली कम डेप्थ होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डेप्थ है वो कम है, यहाँ पर हमारे पास गैप है। जैसे मान लिया आप देख सकते हैं जो फॉर्मेशन लेवल है इसका लेवल है 152.5, और जो ये हमारे पास जो ग्राउंड लेवल है इसका लेवल है 152.35। तो इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है, ये जो डेप्थ है हमारे पास, ये जो डेप्थ फीलिंग की आ रही है इट इज इक्वल टू 0.15 मीटर। तो हमें हर लेवल के ऊपर ये चेक करना है, हर लेवल पे ये चेक करना है कि जो आर डी की वैल्यू है R into D it should be more than or equal to B. B is the width, B is the formation width, B by 2 जो आपने टोटल विड्थ ली थी उसका हाफ किया हुआ B, स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तो ये जो वैल्यू RD B से ज्यादा होनी चाहिए। अगर RD की वैल्यू B से ज्यादा होगी एट दैट पॉइंट ओनली आवर क्रॉस सेक्शन विल बी इन फुल्ली इन फीलिंग और
fully in cutting, otherwise it will be in some, at this point there will be some filling or some cutting, दोनों चीजें आएंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास, इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये आपने डिस्टेंस ले लिया जो आपको जो बताया गया था शुरू में, एक पॉइंट हमने बीच में यहाँ पर और डाल दिया यहाँ पर कि देयर इज नो कटिंग और नो फिलिंग, हमारे पास 0 आई है डेप्थ कटिंग फिलिंग की। ये हमारे पास 434.36 मैंने आपको बताया था, एक्स की वैल्यू आई थी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया 434.36 आ गया। और जो नेक्स्ट हमारे पास 500 है। तो अब आपने इन दोनों के अंदर से जो आर एल ऑफ द ग्राउंड हमें पता थे, आर एल ऑफ द फॉर्मेशन लेवल आपने निकाल दिए थे, ये हमें गिवन था, ये हमने खुद हमने कैलकुलेट किए थे फॉलिंग ग्रेडियंट से 0.55 घटाते हुए, तो ये सारे हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमने इसमें से आर एल ऑफ द फॉर्मेशन में से ग्राउंड लेवल को घटाया, तो हमें इससे पता लग गया कि जो हमारा जो डेप्थ आएगी वो कटिंग में आएगी, फिलिंग में आएगी। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ तक सारी की सारी हमारे पास आर एल ऑफ द फॉर्मेशन लेवल ज्यादा है, आर एल ऑफ द ग्राउंड कम है, तो यहाँ पर हमारे ये सारी फिलिंग आ जाती है। ये है हमारे पास यहाँ से ये जो फॉर्मेशन लेवल, और आपने देखा था कि वहां पर आपस में एक दूसरे को कट कर रहे थे, कटिंग फिलिंग से कटिंग में जब चली जाती है तो वो पॉइंट हमारे पास आता है। तो आपने देखा था कि ये हमारे पास 1 मीटर थी फिलिंग में और 1.91 थी कटिंग में, तो आपने यहाँ पर निकाला था, ये पॉइंट निकाला था, तो ये फिलिंग से कटिंग में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं फिर उसके बाद ये फिलिंग, ये कटिंग आ गई, और नेक्स्ट आपने सारे के सारे देखे थे, दे वर ऑल इन कटिंग, तो ये कटिंग में आ गए। तो ये आपको ये फीलिंग, डेप्थ ऑफ फीलिंग और कटिंग, ये मैंने आपको इसके अंदर अलग अलग से यहाँ पर हमने लिख दी। तो फिर इसके बाद मैंने शुरू में जैसे आपको बात बताई थी कि हमें आर डी की वैल्यू चेक करनी होती है, आर डी शुड बी, आर इंटू डी शुड बी मोर देन बी। तो आर हमारे पास 5, बी हमारे पास है 1, तो 5 आर डी इंटू डी 5 आ गया, 5 इट शुड बी मोर देन 4, तो ये ज्यादा है, तो इसमें पूरा का पूरा हमारे पास ये इस क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन हमारा, दिस इज फुल्ली इन फिलिंग। इसी तरीके से 1.03 इंटू डी, डी हमारे पास 1.03 और आर 5 है 5.15 एंड इट इज मोर देन 4, तो ये भी फुल्ली इन फिलिंग। अब इसके बाद यहाँ पर अब आप देखते हैं 200 के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो फिलिंग है इट इज 0.15 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.15 है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में आए बात। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 0.15 दे रखा है, डेप्थ ऑफ फिलिंग इज 0.15, तो वह 0.15 को हम आर से गुणा करते हैं, आर इंटू में 0.15, तो 5 इंटू 0.15 0.75, तो 0.75 इज लेस देन बी, बी हमारे पास है 4। आप देख सकते हैं जो 0.15 इज लेस देन 4, तो इसका मतलब है कि इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा दैट विल बी बोथ इन कटिंग एज वेल एज फिलिंग। यहाँ पर आपको बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है 200 के ऊपर कटिंग और फिलिंग दोनों ही हमने एरियाज कैलकुलेट किए हैं। जो फार्मूला आपको बताया गया था, जो पीछे जो फार्मूले बताए हैं उसके इस्तेमाल करते हुए उन फार्मूलों को ये हमने कटिंग और फिलिंग कैलकुलेट की। अब उसके बाद यहाँ पर 2.34 आ गया, तो फिर वही वैल्यू ज्यादा आ जाएगी आर डी की बी से, तो प्योरली इट विल बी इन फिलिंग, फिर ये प्योरली इन फिलिंग। यहाँ पर ये 0 है, 0 पे तो आपको बताया था कि पार्शली कटिंग पार्शली फिलिंग रहता है, तो हमने एरिया इन कटिंग और फिलिंग, उसके अंदर डी की वैल्यू को 0 करते हुए उसी फार्मूले के अंदर जो ऊपर जो फार्मूला इसमें हमने इस्तेमाल किया था 200 पे, वही फार्मूला यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डी की वैल्यू को 0 कर देंगे, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ कटिंग और फिलिंग आ जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास ये सारे के सारे जो एरियाज हैं, ये क्रॉस सेक्शन जो डेप्थ आएगी दैट इज इन कटिंग, इसको भी आर डी की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं बी से कम है या ज्यादा है, तो ये बी से ज्यादा आएगी, तो ये सभी की सारी वैल्यू हमारे पास दे आर ऑल इन प्योर इन कटिंग, ये प्योर कटिंग में है। ये नीचे 500 600 700 ये प्योर इन कटिंग में है, ये यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर फिर ये फिलिंग में है, इस पॉइंट पे भी पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग है, ये आपको मैंने यहाँ से इसको आरडी से चेक करके ये आपको बताई गई है। तो सारी वैल्यू आपने निकाल दी, कटिंग और फिलिंग हमारे पास आ गई, और ये भी पता लग गया कि कौन सा क्रॉस सेक्शन हमारे पास प्योरली इन कटिंग में रहेगा, कौन सा प्योरली इन फिलिंग में रहेगा। कहां पर ये डी दे रखी है, तो डी के हिसाब से आपको कटिंग और फिलिंग निकालनी है, और किस पॉइंट पे 0 है तो उसके हिसाब से आपको कटिंग और फिलिंग निकालनी है। तो आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल दिया कटिंग और फिलिंग का।
उन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए, जो कि पीछे आपको शुरू में मैंने आपको बताया था, उन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए ये आपने कटिंग और फिलिंग को कैलकुलेट कर दिया। अब हमारा जो ये मेथड है मीन एरिया मेथड, तो अब हमने इसके अंदर से मीन एरिया लेना होता है कि भाई इनके अंदर जो ये मीन एरिया है वो कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कटिंग में 0 है ही, यहाँ पर हमारे पास फीलिंग में एरिया है, ये RD 0 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस 0 है तो यहाँ पर देयर विल बी नो मीन एरिया। अब हमें इन दोनों से हम मीन एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो 13 पॉइंट फीलिंग में है, ये 13.43 प्लस 13.86 इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल गिव यू द मीन एरिया 13.46। आप देख सकते हैं यहाँ पर 13.46। अब इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर हम जाते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास इस RD पे देखते हैं 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर हमारे पास ये तो चीज 100 पे तो निकाले दिया, अब हम 200 पे जा रहे हैं। तो 200 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर डैश था और ये 0 थी, और यहाँ पर हमारे पास कटिंग में एरिया 1.32। तो अब हमें इसके अंदर ये 0 और ये 1.32 इन दोनों का एवरेज लेना है, मीन लेना है। तो 0 प्लस 1.32 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास एरिया आ गया, मीन एरिया आ गया कटिंग में 1.66। 0 प्लस 1.32 बाई 2 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपने इन दोनों का लेना है, यहाँ पर RD 200 पे 13.86 प्लस 3.76, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारे पास जो मीन एरिया आ जाएगा, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है 8.85। तो इस तरीके से हर RD के ऊपर, हर डिस्टेंस के ऊपर आप अब इन दोनों का मीन एरिया लेंगे, ये हमारे पास 0.66 आ गया। इन दोनों का मीन एरिया लेंगे, ये हमारे पास आ गया 20.23। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, तो 0 मीन एरिया, तो 0 एरिया 0 हो गया। अब आपने इन दोनों का लिया, इन दोनों का लिया ही था, अब आप ले रहे हैं इन दोनों का 36.85 प्लस 13.43 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये टोटल से दिखाया है 24.14। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया आपने 13.43 प्लस 2.67, तो 13 तो इन दोनों को आपने जोड़ा, एवरेज ले लिया 8.05। अब इन दोनों का लिया, अब यहाँ पर हमारे पास 0 थी, यहाँ पर जो एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है फीलिंग में 0 है, तो अब हमने किया गया 2.67 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1.33 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी कटिंग में भी सभी के हमने मीन एरियाज कैलकुलेट किए हैं। तो ये आपको बिल्कुल मैंने एरो हेड से दिखाने की कोशिश की है कि बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाए कौन सी वैल्यू को जोड़कर ये वैल्यू आपने निकाली। ये हमारे पास मीन एरिया आ गया, कटिंग और फीलिंग में आ गया। अब हमें लेंथ पता है कि भाई जो दो RDs के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपने यहाँ पर ये रख दिया। यहाँ तो शुरू किया था आपने 0 से था, अब यहाँ पर आपने देखा इन दोनों का डिस्टेंस 100 आ गया, ये 100 ले लिया, फिर इन दोनों के बीच में 100, ये 100 ले लिया, फिर इन दोनों के बीच में 100, ये 100 ले लिया, अब इन दोनों के बीच में 100 है, ये 100 ले लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 400, फिर हमारे पास नेक्स्ट RD था 434.36, तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस है 34.36, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है 500 में से आपने घटा दिया, हमारे पास आ गया 65.64। तो ये डिस्टेंस लेंथ है हमारे पास। तो हमारे पास वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम आपको पता है क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया। मीन एरिया जो आपने निकाला है, एरिया को अगर हम लेंथ से गुणा कर देते हैं तो दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। तो आपने इन दोनों को दिखाया, मैंने इन दोनों को गुणा किया है 13.64 मल्टीप्लाइड बाई 100, हमारे पास 1364। ये क्योंकि एरिया फीलिंग में था तो फीलिंग में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरिया जो था कटिंग में 0 था, तो यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर दोनों चीजें थी, एरिया हमारे पास जो मीन एरिया था वो कटिंग में भी है और एज वेल एज फीलिंग में भी है। तो कटिंग में एरिया हमारे पास 0.66 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एरिया 66.00 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास फीलिंग में एरिया था 8.81 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारे पास एरिया आ गया 881। तो इस तरीके से जहां जहां पर दोनों चीजें कटिंग और फीलिंग है, तो वहां पर दोनों में हमारे पास जो लेंथ आएगी उससे गुणा कर देंगे, उसका सब्सिक्वेंटली एरिया जो है वो जो कटिंग का कटिंग में रख देंगे और फीलिंग का फीलिंग में रख देंगे, वो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कटिंग का और फीलिंग का। तो ये सारे के सारे हमने हर डिस्टेंस के ऊपर ये जो आपने जितने भी ले रखे हैं सभी के ऊपर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो अलग से था, यहाँ पर हमारे पास लेंथ अलग थी, तो उसकी लेंथ को ही गुणा करना सिर्फ आपने। ये जो लेंथ है हमारे पास 34.36, एरिया है हमारे पास 1 से गुणा किया,
तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 34.36 क्यूबिक मीटर। अब ये हमारे पास लेंथ है 34.36, एरिया है 8.05, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फिलिंग एरिया आ गया। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर ये जो बातें बताई गई हैं, मीन एरिया कैसे लेना है और ये आपको कटिंग फिलिंग के अंदर कैसे लेना है, कटिंग फिलिंग इसके अंदर जो मीन एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है। मैंने इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको बिल्कुल क्लियर इसके अंदर आपको समझा दिया है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इन सभी को जोड़ देंगे तो दैट विल गिव द टोटल वॉल्यूम इन कटिंग, एंड इन सभी को जोड़ देंगे तो दैट विल गिव यू द कंप्लीट वॉल्यूम इन फिलिंग। तो हमारे पास 6053.87 क्यूबिक मीटर जो अर्थवर्क आया है दैट इज इन कटिंग, एंड 7152.90 ये हमारे पास अर्थवर्क आया है फिलिंग। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ये इसके अंदर एक एक बात हो गई होगी। ये सारी मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल के अंदर इसके अंदर समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम एक अगर रोड हमारा अगर हिली रोड हो तो किस तरीके से हम उसके अंदर हम मीन एरिया मेथड का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसके अंदर अर्थवर्क कैलकुलेट कर सकते हैं कटिंग और फिलिंग। तो आई होप आप इस ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके साथी और जितने भी ज्यादा से ज्यादा इसको देख सकें और इसका लाभ उठा सकें, और हम भी आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच।